जब बारिश की बूंदों की आवाज़ कानों तक आती है, उस वक्त जज्बात किसी और दिशा में खो जाते हैं। उन बूंदों की खास बात यही होती है कि वो खुद को अपनी तरफ खींच लेती हैं और भिगो देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। आप देख रहे हैं एक मुलाकात ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ कुछ पुरानी, कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियाँ। आज जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है बारिश। लिखा है सादत हसन मंटो ने। यह कहानी है तनवीर के अधूरे प्यार की। बारिश हो रही थी और वो दो लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। उसमें से एक लड़की पर वो दिल दे बैठता है। एक दिन उस लड़की को बारिश के मौसम में ही वो अपनी कार में बिठाता है और उसके बाद उनके बीच क्या होता है, आइए इस कहानी में सुनते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जलथल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो पेड़ थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो पानी के इस तेज बहाव से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड़ा था उसके फ्लैट के ऐन सामने। यह भी बड़ा खुश नजर आता था, हालांकि उसकी खुशी की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। उस बेजान चीज को भला क्या खुशी हो सकती थी। लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत गमगीन था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी चीज है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बारिश नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी नहीं टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर कर आए और छाजो पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने नहीं टपकाया। 2 साल पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे ध्यान देने लायक ही नहीं समझा था। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, लंगोट पहनकर नहाया और बारिश के मजे लिए। आम बाल्टी में पड़े थे, वो अकेला बैठा था, उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहकहें सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार लगी थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़े के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहनी थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही आकार प्रकार का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था। जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी, उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी की आवाजें बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो मिजाज से कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर हैंडपंप की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 साल के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उनसे यूं महसूस किया कि
उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हों। उसने उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को चुनना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बहुत चंचल थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा चंचल अच्छी रहेगी जो उसको चंचल बना दे, यानी उस दूसरी लड़की को भी चंचल बना दे। ये चंचल लड़की खूबसूरत थी, उसके बदन के अंग भी बहुत खूबसूरत और मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, यानी बारीक था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको वो काफी वक्त पहले भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाड़े के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के अंग प्रत्यंग नजर आ जाएं, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर नालत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम परवीन था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे बड़ी मुश्किल हुई, इसलिए कि उस लड़की तक पहुंचना तनवीर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर उसे अपने माँ बाप का डर भी था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन नहीं था कि उससे खिंचन महसूस हुई या नहीं, जो तनवीर को हुई थी। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा, रातें जागता रहा, झाड़ियों की पीछे बड़े से झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर नहीं आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके अपने मन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल ही गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो कार रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करते हैं। उसने कार कुछ ऐसे बेंडे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धक्का लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा सुरूर में था। उसको उसकी महबूबा ने खुद बुलाया था। परवीन के होंठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है ना, तो इस दूर दराज जगह मिलना बड़ा मुश्किल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है, मैं तो उसकी ज़बान लड़खड़ाई। आपसे पहले तो मिला नहीं हूं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीखनुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? यह गुस्ताखी मैंने जरूर की,
इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? यह सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आएं बाएं शाएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको। मेरा मतलब है कि 2 लड़कियां थीं जो बारिश में नहा रही थीं और खुश हो रही थीं। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर चंचल मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने कार स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में ना आया कि इस सवाल का वो जवाब क्या दे, इसलिए वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? परवीन मुस्कुराई, बोली, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू डाल दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। कार की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और एहसासों में बहकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने भी उसे नहीं रोका, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी जल्दी से हुआ कि उसने बड़ी अश्लील हरकत की है और परवीन को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आई। इसलिए एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं तो नाराजगी के आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो वैश्याओं का चकला है। जब उसने परवीन को कार से उतारा तो उसके होंठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटकाकर ठीक वैश्याओं के अंदाज में कहा, शाम को मैं यहां होती हूं, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी कार की तरफ बढ़ा तो ऐसा लगा कि वो भी वैश्या है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन के होठों पर थुपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला गया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद गमगीन था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह कहानी बारिश आपको जरूर पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानियां मैं आपके साथ लेकर आता रहूंगा, आपको सुनाता रहूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दीजिए।